सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात करी थी कि निफ्टी 24,500 तक जा सकता है। 24,500 एग्जैक्टली तो नहीं गया, लेकिन हाँ 24,480 के आसपास तक मार्केट घूमा है। और जैसे हमने लेवल्स दिए थे आपको, 24,364 का लेवल दिया था मैंने कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय करने वाले हैं। और आपको मेरे रूल्स पता ही हैं कि अगर हमारे लेवल के ऊपर खुलता है कहीं पे भी मार्केट, तो पहले उसको नीचे जाने दो। और वैसे तो ट्रेड अगर आप देखोगे तो ट्रेड जो असली ट्रेड बना था वो यहीं पे बना था। जो प्रोफेशनल ट्रेडर थे उन्होंने यहीं पे एंट्री बना ली होगी बाइंग साइड, क्योंकि सपोर्ट पे देखो गैप फिलिंग हो रही है। गैप फिलिंग पे एक सपोर्ट होता है। सपोर्ट पे मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने काफ़ी पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको तीन पैटर्न्स बताए थे। उन तीन पैटर्न्स में एक आपको हैमर कैंडल बताई थी मैंने। एक पैटर्न बताया था मैंने आपको कि एक ग्रीन कैंडल बनती है उसको, और एक रेड कैंडल बनती है उसको ग्रीन कैंडल पूरी इंगल्फ कर ले। एक मैंने ये पैटर्न बताया था। और एक मैंने आपको बताया था एक रेड कैंडल बनती है उसके अंदर ग्रीन कैंडल एक इनसाइड कैंडल बने। तो ये तीन पैटर्न हमेशा सपोर्ट पे बनते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं। तो इसमें से एक पैटर्न मार्केट ने आज बनाया था और यहाँ पे ही ट्रेड एंट्री हो सकती थी। जिसने यहाँ पे एंट्री नहीं करी, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप मेरा, मैं अभी एक एक्सेल मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको लेवल्स देता हूँ। कल मैंने आपको लेवल दिए थे, सारे टारगेट्स आए थे हमारे। आज अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स आ गए हैं। और एक रूल मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं अगर आपको एक लेवल बता रहा हूँ, मान लो, एक मिनट गाइस, मान लो मैंने आपको 24,364 के ऊपर बाय करने के लिए बोला, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट आया, इसका हाई ब्रेक होते ही, जैसे आपको पता है 5 मिनट क्लोजिंग होनी चाहिए, फिर हाई ब्रेक होना चाहिए। इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। आपने एंट्री करी उसमें, फर्स्ट टारगेट आपका आया, तो आपको आधी क्वांटिटी बुक कर लेनी है। और आधी क्वांटिटी का जो स्टॉप लॉस है वो आपको कॉस्ट पे लगा के बैठ जाना है, ताकि आप पूरा ट्रेंड राइड कर सको। अब 480 तक आया, नॉर्मली मैं आपको 480 तक के टारगेट देता हूँ। कल हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल है उसके 15-20 पॉइंट पहले से ही मार्केट घुमाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वहीं फंसते हैं। और अब कल है एक्सपायरी, सॉरी परसों है एक्सपायरी। अब आदत हो गई है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बंद हो चुकी है, लेकिन अब तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। अब निफ्टी कहाँ पर है? 24,500 के आसपास। ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी 500 और 1000 के लेवल के आसपास हो एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो वहाँ पे नॉर्मली, और 2 दिन की रैली भी आ चुकी है, तो कल मुझे ऐसा लगता है एक हॉलीडे हो सकता है। थोड़ा बहुत मूव आके पूरे दिन मार्केट साइडवेज होकर प्रीमियम खा सकते हैं। और एक्सपायरी मुझे ऐसा लगता है 24,500 के आसपास ही होनी चाहिए। इस वीक का टारगेट जो मैंने आपको दिया था निफ्टी का, वो 24,500 का ही दिया था। 24,500 ऑलमोस्ट आ चुका है मार्केट, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने आज थोड़ी बहुत टेस्टिंग चल रही है मेरी कुछ चीज़ों की, जैसे कि आपको पता है दिसंबर, पूरा दिसंबर मैं इसी तरह करने वाला हूँ। ये मेरा आज पहला ट्रेड था दिसंबर का। और नॉर्मली मैं सेंसेक्स में भी काफ़ी टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब बैंक निफ्टी की जगह मैं सेंसेक्स ट्रेड करने की सोच रहा हूँ मैं। क्योंकि अब आप सोचो कि बैंक निफ्टी में 1,000 रुपये का प्रीमियम मिलेगा आपको पहले ही दिन, मंथली एक्सपायरी होगी वहाँ पे। आज भी 750 एट द मनी प्रीमियम मैं देख रहा था कुछ, सात मतलब ऊपर के, मतलब आउट ऑफ द मनी भी 700-700 रुपये के प्रीमियम चल रहे थे। तो मतलब यहाँ पे आप प्रीमियम, जिसके पास पैसे हैं ज़्यादा वो तो कर सकता है। पैसे मैं और लगा सकता हूँ, लेकिन पॉइंट वही है कि कम कैपिटल से अब ज़्यादा रिटर्न निकालने का हमेशा से रहा है मेरा। हालांकि अब थोड़ा सा मैं डिफरेंट चलूंगा, जनवरी में थोड़ा बड़ा कैपिटल इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं। बट टेस्टिंग थी कुछ ये कोई रिजल्ट नहीं है। 200 रुपये, ढाई, एक ही ट्रेड करा था उसमें 40-50 रुपये ब्रोकरेज जाएगी। बट आपको पता ही है मेरे रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, और लास्ट वीक तो हमारा माशाल्लाह कैसे ही रहा था, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करूँ अगर मैं, बैंक निफ्टी में हमने लेवल्स दिए थे। बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता आप लेवल्स को पकड़ पाए होगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में पहली कैंडल में ही सारा काम हो गया। अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी कि बैंक निफ्टी में हम 52,261 के ऊपर बाय करने वाले थे। 352 और 435, आई थिंक ये ओपन होकर पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ऐसी वॉलिटिलिटी में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे टारगेट्स पूरे आ चुके थे। बट हाँ, मैंने आपको हमेशा एक लेवल बताता हूँ कि 500 के आसपास, 555, 560 के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते थे। बट लेवल के हिसाब से टारगेट तो आए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आप इसको पकड़ पाए होगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल ट्रेड करना हो तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम थोड़े हाई होंगे। लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड करना रिस्की रहेगा, क्योंकि निफ्टी हो सकता है प्रीमियम मीट करे। आज भी मेरे को एक दो मैसेज आए थे कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, प्रीमियम टूटे ज़्यादा हैं पुट के, कॉल के बड़े कम हैं। लेकिन अब जिस जगह बैंक निफ्टी है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी अभी जहाँ पे रुक रहा है, अगर मैं देखूँ बैंक निफ्टी के इस कैंडल का हाई देखो आप 760, आज का देखोगे अगर आप, तो आ रहा है 780। और ये रुक कहाँ रहा है अगर आप देखो, बैंक निफ्टी ने एक गैप फिलिंग जोन था यहाँ पे। अगर आप देखोगे, एक मिनट, मैं इसका इस कैंडल का लो मार्क करता हूँ। इसका लो है 52,817, 52,817, मतलब 52,800 के आसपास। अब यहाँ पे मार्केट रुक इसलिए रहा है क्योंकि मार्केट में गैप फिलिंग जोन है। प्लस ये पूरा जोन देखो, पूरे जोन मार्केट बहुत बार रुका, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ नीचे तो अच्छा खासा गिरा। यहाँ पे गैप फिलिंग है अगेन, और अगेन मार्केट उसी जोन पे रेसिस्ट ले रहा है। बट ये 2 बार हो चुका है। ये जोन मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, अगर आप देखो पहले इस जोन के ऊपर क्लोजिंग भी हो गई है। तो मार्केट में 52,850 अगर ब्रेक होता है, लेकिन अब अगला टारगेट हमारे पास, हर्डल जो है वो 53,000 के आसपास का है। तो अगर मार्केट 52,850 तोड़ता है, 52,850 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, 52,850 से 52,860 तोड़ता है, तो मार्केट में पोजिशनल वालों के लिए लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको याद हो पोजिशनल वाला मेरा वीकली वीडियो देखना, तो उसमें फिर हमारे टारगेट पोजिशनल ओपन हो जाते हैं 53,800 तक के,
ठीक है, वहाँ पे मैं पोजीशन बनाने वाला हूँ अगर मार्केट में ब्रेक करता है तो। अब उसका ट्रैप करेगा नहीं करेगा वो तो बाद में देखेंगे। ठीक है, और इंट्राडे के हिसाब से अगर कल टारगेट आते हैं तो 53,050, 53,150 तक जा सकता है मार्केट आराम से। तो यहाँ पे अभी मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ। अभी भी मार्केट बुलिश ही है, ट्रेंड रिवर्स कर चुका है कहीं ना कहीं, मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद आया है। तो इस जोन के पास है, वहाँ पे भी मार्केट ऑलरेडी रेसिस ले चुका है 2-3 बार। तो ऊपर की साइड मार्केट और जाना चाहिए अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 52,862 के ऊपर बाय करोगे, टारगेट आपका फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा 950 के आसपास का, 966। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 53,071 तक के आसपास का। तो 200 पॉइंट मिल सकते हैं, 53,000 के ऊपर निकला तो और भी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, वो उसको आपको ट्रेलिंग के हिसाब से आप ले सकते हो जैसे भी आपको लेना है। अगर हमें सेल करना है इसमें तो सेलिंग के लिए हमारे पास एक ये जोन बहुत सही बना हुआ है, लेकिन 550 के आसपास है, थोड़ा बफर देना पड़ेगा इसमें हमें। हम 450 के नीचे जाएंगे, हम 442 इस लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारे इस केस में, अगेन ये हल्का सा गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे 120 तक के, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट इस गैप को फिल करने अगर नीचे आ रहा है तो। फर्स्ट टारगेट इसमें रहेगा हमारा 335 का। सेकंड टारगेट 120 से थोड़ा सा हम ऊपर लेंगे, 170 तक के टारगेट रख सकते हैं। तो ये हमारे सेलिंग के टारगेट्स हो गए, ये हमारे बैंक के टारगेट्स हो गए। बिल्कुल लॉजिकल टारगेट्स हैं, इनके बीच में घूमता रहे, घूमने दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करें हम निफ्टी की। निफ्टी में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कल चौपी जोन होने वाला है, फिर भी अगर आपको करना है ट्रेड तो उसके लेवल निकाल लेते हैं। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, कितनी ही एनालिसिस कर लो आप। तो मार्केट अगर ऊपर जाना है, मान लो कल कोई न्यूज़ आ जाती है, और वैसे ही फ्राइडे को हमारी आरबीआई पॉलिसी भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलीटिलिटी बढ़ेगी थोड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट बैंक निफ्टी निफ्टी में भी कहीं ना कहीं, बैंक निफ्टी ने तो बहुत पहले कर दिया था 50 एम ए को क्लोज, आज 50 एम ए के ऊपर क्लोज हुआ है। प्लस जो मेजर रेसिस्टेंस था, अगर आपको याद हो, पोजिशनल भी एक्टिव हो गई है हमारी। आपको याद है जो मैंने सैटरडे को वीडियो डाला था उसमें 350 का लेवल दिया था मैंने आपको कि 350 के ऊपर पोजीशन बनाई जा सकती है। तो 350 के ऊपर मॉर्निंग में निकला, हालांकि मैं उस टाइम स्क्रीन पे नहीं था, मैं क्योंकि 2 बजे के बाद ही देख पाया मार्केट आज। तो वहाँ पे 100 पॉइंट मिल रहे होंगे जिसने पोजीशन बनाई है। ठीक है, इस केस में मैंने आपको टारगेट भी बताया था अगर आपको याद हो, टारगेट हमने आई थिंक 700 तक के दिए हैं उसमें, आप वीडियो देखना जो मैंने सैटरडे डाला था। ठीक है, 24,500 वीकली तो टारगेट आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया था 350 के ऊपर 550 और 750 ये दो टारगेट दिए थे मैंने आपको अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसमें अब देखें तो मेनली असली रेसिस्टेंस जो है वो ये है 550 का जोन। इस जोन के आसपास देखोगे, पहले मैंने बताया था ये जोन है, ये जोन ब्रेक हो गया, अब ये जोन रहता है। इस जोन के पास मार्केट अभी रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि लगातार रैली करके आ रहा है, यहाँ होल्ड करके ब्रेक करता है, तब हमें एक्सपायरी वाले दिन बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। तो कल मैं वही सोच रहा हूँ, कल होल्ड करेगा इस लेवल के आसपास, तो शायद हमें अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अब हम ट्रेड करना है, अगर डेली चार्ट पे व्यू हो गया, एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ। और अगर हम आज का हाई देखें तो आज का हाई है हमारा 481, बट अगेन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय करने में जब तक मार्केट 555 के ऊपर नहीं निकलता। उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे 560 के ऊपर। इस जोन के ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए तब हम बाय करेंगे। टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं, टारगेट हमारे एटलीस्ट 680 तक मिल सकते हैं हमें, और जो पोजिशनल वाले हैं उनके हिसाब से 700 या 800 तक आ सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, बाइंग के लेवल अगर आपको लेने हैं 562 680 तक का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 622 का, सेकंड 680। तो ये आपको टारगेट मिल सकते हैं। अगेन रूल्स फॉलो करने हैं, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है, क्योंकि मार्केट जितना वॉलेटाइल होगा थोड़ा सा सेलिंग करनी है अगर, तो सेलिंग के लिए हमारे पास ये जोन मिल रहा है। अब ये जोन भी नहीं है। तो आज की हमारी ओपनिंग है, अगर आप देखो आज की ओपनिंग से सेलिंग आई थी, आज की ओपनिंग के नीचे ये ब्रेकआउट जोन है, 350 के नीचे ही सेलिंग आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो 334 का लेवल देता हूँ मैं आपको सेलिंग के लिए। इसके नीचे फर्स्ट रहेगा 280, 280 के नीचे मार्केट में अगला जो आ रहा है सीधा सीधा यहाँ आ रहा है 195 के आसपास, बट हम रखेंगे 240 तक के टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से इजीली आ सकता है। तो अगेन मार्क कर लेना इन सबको, और जब ये एग्जीक्यूट हों तभी हमें करना चाहिए, हमें रैंडम ट्रेड नहीं करना है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ दिसंबर में देख ट्रैक करने की, अगर हम लेवल्स वाइज ही चलते हैं तब कितना प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, 2 दिन से टारगेट्स आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट आ रहे हैं, और कल तो पूरे टारगेट्स आए थे। आज 20 पॉइंट से बचा था टारगेट, लेकिन वहाँ तक भी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा आपको। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।